तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस प्रश्न को डिस्कशन करेंगे जो 28 जून को यूके पीएससी में ये प्रश्न पूछे गए हैं और इसी प्रश्न पत्र को 100% सही आंसर की देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, पहला प्रश्न है, सही मिलान करना है राष्ट्रीय उद्यान को। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। तो ए का 4 और किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत में निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तटीय रेखा के सहारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवा सेवा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत की भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन का प्रकार नहीं है। तो सौल वृक्ष है जो सदाबहार वन का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, निम्नलिखित देशों में किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है। तो रूस का नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, निम्नलिखित में से झीलों का उनकी साइज के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा पहले सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, मिशिगन और चिल्का झील होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किसके द्वारा निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोरेडो द्वारा निर्मित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अरुण है जो सबसे अधिक समय लेता है। इसके बाद फ्रेंड सॉरी फ्रेंड, अरुण नहीं वरुण लेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, जैव विविधता शब्द किसने दिया था। तो डब्ल्यू जी रोशन ने जैव विविधता शब्द दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम्र बौछार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 कथन, कौन सा कथन सही है। तो जलवायु परिवर्तन परिषद उत्तराखंड की स्थापना 2011 में की गई थी। तो ये राइट है, सही है। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व राजस्व विभाग को दिया गया, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड 15, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्रीय क्षेप के मध्य स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा लघु हिमालयी क्षेत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 फिर स्टेटमेंट पर दिया गया है, उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार करना है। तो पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है, ये सही है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरणीय क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है। तो गौचर जो चमोली में है ये गलत दिया गया है, रुद्रप्रयाग नहीं होगा, चमोली होगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 है,
सही मिलान करना है वन्य जीव अभ्यारण्य को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, ए का 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड ए का 4 एक ही में ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो फ्रेंड उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, ये सही है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। वन रावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं और वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरित कृषि करते थे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन ए कथन और दूसरा कथन आर दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है। धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करते हैं। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सत्य है, आर और ए सही व्याख्या भी करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम कौन सा है? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा यमुना, भिलांगना, अलकनंदा और गौरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृति प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तराई, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूह में कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का अगर देखा जाए फ्रेंड, तो राइट आंसर होगा अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड सही सुमेलित की बात बोले तो सिलिका सैंड, पौड़ी गढ़वाल एक गलत है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड 28 को देखेंगे। तो फ्रेंड 28 में है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 में गृह मंत्रालय, ये भी सही है, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे 29 नंबर को। तो फ्रेंड 29 नंबर है, सेवा का अधिकार अधिनियम के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को कलानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड 29 नंबर को अगर देखा जाए तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये राइट आंसर है, सिर्फ उसी क्रम में दिया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जलवायु परिवर्तन, क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर होगा जलवायु परिवर्तन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 32 को देखा जाए, अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयो आयोगों का पक्षकार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 33 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 33 है, 101वां संविधान संशोधन से संबंधित है,
तो राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं जीएसटी से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता संपन्न कहाँ हुआ? तो फ्रेंड 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाओस में हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड समान अवसरों का अधिकार ये शामिल नहीं है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। फिर 36 नंबर किसकी संतुष्टि पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो स्वर्ण समिति की सिफारिश पर किया गया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा के सभापति भी सम्मिलित होते हैं। यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होगा। तो ये सिर्फ 2 सही है, सिर्फ 2 सही है, केवल 2 ऑप्शन सही है, केवल 2 बोला। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को 38। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 में है 2023-24 में भारत में वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रति संबंधित निम्न कौन सा लेखांकन सही है? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत के वैश्वीकरण व्यापार का 11%। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस बाद में न्यायालय के आदेश की ऐच्छिक अवहेलना का न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया था? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा सचदेव बनाम भारतीय संघ। 40 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। हाल के दशकों में भारत की निशस्त्रीकरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत में एफएमसीटी पर सीडी में वार्ता का समर्थन नहीं करता, ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है शिक्षा का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। यह सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है। मूल संविधान के भाग 4 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और कुछ 18 में है 91 संविधान संशोधन के बाद यह मूल अधिकार बन गया। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 42 है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी, ये तो गलत है। इसके केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था और भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 है निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल के आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में निम्न कथन पर विचार कीजिए। मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल गाड़ियों में भ्रमण करेगी। मोबाइल गाड़ियां गाँव में भ्रमण करेगी। इसके पीछे विचार यह है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा तक पहुंचाया जा सके। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 है संसद में अपनी राय देने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है? तो महानुवादी को किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया था। फिर इसके बाद है यूएचआरसी का उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 है
निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया है? तो हरबंश कपूर एक से अधिक बार किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। वर्ष 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित देहरादून में किया गया था। 49वां प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा स्वास्थ्य रजिस्ट्रार द्वारा नहीं रखा जाता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है यानी सही है? तो क्वेश्चन नंबर 50 प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता नंदा बल्लभ तिवारी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री इंद्र कुमार पांडे थे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 4 सही है, जो उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल थे। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा एवं राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? तो 1967 में घोषित किया गया था। 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे। IMF की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नॉमिनल GDP कितना ट्रिलियन मिलियन डॉलर होगी? तो फ्रेंड 4.187 ट्रिलियन मिलियन डॉलर होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फेमा 1 जून 2000 से प्रभाव में आया। फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है और 2 गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। फ्रेंड 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 को। तो क्वेश्चन नंबर 55 है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड प्रारंभिक GEF स्थापित करने पर सहमति 1990 में की गई थी। UNDP, UNEP और विश्व बैंक GEF परियोजना को लागू करने वाला प्रारंभिक भागीदारी था। भारत GEF का दाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों हैं। तो फ्रेंड 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3 एक गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 56 है विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 को नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किन राज्यों का SDG इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक रहा है? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 57 को अगर देखा जाए केरल, उत्तराखंड, गोवा और तमिलनाडु, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1 और 2 दोनों, 1 और 2 केरल और उत्तराखंड का। इसका क्वेश्चन नंबर 58 को मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक सही आरोही क्रम में क्या है? फ्रेंड ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही समझे भारी ही है। तो क्वेश्चन नंबर 58 को अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 है भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 59 दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग क्वेश्चन नंबर 60 है नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक
2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसका राइट आंसर उड़ीसा रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजना का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड अगर क्वेश्चन नंबर 61 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1, 4, 3 और 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है? तो अगर इसको देखा जाए तो स्कूली शिक्षा का वर्ष, स्कूली शिक्षा का वर्ष इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 को। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के संदर्भ में उस स्थान का मिलान करें जहां पार्टियों के सम्मेलन के सत्र आयोजित होने हैं। तो COP 27, COP 28, COP 29, COP 30। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पहला का डी हो जाएगा, शर्म एल शेख। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह रामनगर में है। उत्तराखंड के राज्य बजट 2025-26 के अनुसार 4 धाम सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? तो राशि आवंटित 10 करोड़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तराखंड जनगणना 2011 के उत्तराखंड में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा है। उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है। उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व 189 है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 सही है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पादन के अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अर्थात उत्तराखंड में किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा रानीबाग। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसे बेचा जाता है हिमाद्री ब्रांड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 70, छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना है? तो प्राप्त कुल स्कोर जो है 44.25 है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना है? तो 79 है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 72, NAND नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? तो बुलियन व्यंजक जो होगा A.B होता है। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर के प्रोसेसर को गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का तात्पर्य क्या है? तो पास का तात्पर्य है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 76, एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अनंत। कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रैखिक प्रसार गुणांक की बीमा K-1 होती है। आयतन प्रसार गुणांक की बीमा K-1 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे फ्रेंड। तो जब दूध में दही बदलता है तो खट्टा स्वाद के कारण क्या है?
तो खट्टा स्वाद के कारण फ्रेंड सी हो जाएगा इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 80, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो D2O का प्रयोग किया जाता है मंदक रूप में। ताजमहल के संगमरमर का रंगहीन और चमकहीन होने का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा के कारण ये ऐसा हो रहा है। 82, वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा डॉप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। तो 83 है, हरे पौधे में खाद के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर कहलाती है। तो भंडारण की दर कहलाती है प्राथमिक उत्पादकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव का लाभ परंतु अन्य को हानि होती है और ना ही परंतु अन्य को न हानि होती है और ना ही लाभ होती है कहलाती है। तो फ्रेंड 84 का सहजीविता इसका राइट आंसर होगा। सहभोजिता, सहजीविता नहीं फ्रेंड, सहभोजिता इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 85 नंबर प्रश्न, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह विश्व धरोहर स्थल है। इस सेकंड नंबर स्टेटमेंट, इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग तथा नीली भेड़ सम्मिलित है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 86 नंबर को। तो सही सूची को शामिल करना है, मतलब मिलान करना है। तो जैव आवर्धन, तो फ्रेंड जैव आवर्धन की अगर बात किया जाए तो एक का होना चाहिए तीसरा, क्रमिक पोषण स्तरों पर सांद्रता का निर्माण। तो फ्रेंड ए का तीसरा एक ही में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 86 का ए। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है। ये सही है, हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 87 का ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। तो समान कोशिकाओं का कैंसरी नव द्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक कहलाते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 88 का इसको बोलते हैं कैंसर जन। 89 में देखेंगे, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो परंकुर मूलाग्रा एक गलत है, सही मिलान नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज 90 का सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 91 है, पौधे के वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? तो पौधे का वर्गीकरण का अगर सही क्रम देखा जाए तो वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 92 अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका मुख्य फोकस था वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 93 को देखा जाए। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो ये मंजूरी दी थी जीवंत गांव कार्यक्रम 2। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। तो 94 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। इसरो के मॉडल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया तथा हिंद महासागर में उतरा मॉड्यूल का नाम बताइए। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 95 को अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर POEM4 होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 96 को देखा जाए फ्रेंड, मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलय की घोषणा की? तो फ्रेंड 15 को विलय की घोषणा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना था?
तो फ्रेंड 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए कल्याण और विकास योजनाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता क्षति का कारण है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 98 जो जैव विविधता के क्षति के कारण अगर है तो एक और दो दोनों है जैव विविधता के क्षति का कारण। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जैमका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को की 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना करने की पहल करनी पड़ी। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल, इसका राइट आंसर होगा। 101, सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता था। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा अमांड चेन। 102 प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र और इथोपिया। तो फ्रेंड 102 का तो राइट आंसर होनी चाहिए ब्रिक। अच्छा, कौन सा देश ब्रिक्स के सदस्य हैं पूछ रहा है। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे इथोपिया भी शायद है, लेकिन 2 और 3 होना चाहिए 102। 103 प्रश्न को देखेंगे, जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि अपील की थी। तो धनराशि अपील $500 मिलियन अपील किया था। 103 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 104, डिजी लॉकर सेवा का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड डिजी लॉकर सेवा का उपयोग यही है, उद्देश्य व्यक्तिगत दस्तावेज के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 को देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है। तो 105 का राइट आंसर होना चाहिए क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग रोगी के आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर होगा CRISPR, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 107 है, IIT रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड 107 का राइट आंसर अगर देखा जाए तो राइट आंसर होना चाहिए बी, इसका राइट आंसर बी होगा। यह सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है, जो यह कथन गलत दिया हुआ है। 108 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर गलत अगर कथन दिया जाए तो इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी, ये गलत है। मतलब राइट आंसर बी होगा, बी राइट आंसर होगा। 109, जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसीसी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो इसका होप, इसका राइट आंसर होगा होप, होप इज पोप। फिर इसके बाद 110 नंबर प्रश्न को देखेंगे, उत्तराखंड से निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्म श्री पुरस्कार मिला। तो पद्म श्री पुरस्कार श्री राधा बहन भट्ट को मिला। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो फ्रेंड गलत अगर सुमेलित देखा जाए तो शीत जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय हल्द्वानी एक गलत है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112 है, उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले
महोत्सव, प्रदर्शनी, एक्सपो के बारे में कौन सा कथन गलत सुमेलित है? तो टिहरी झील महोत्सव, टिहरी अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव ऋषिकेश, इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून। तो फ्रेंड 112 को देखा जाए तो इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून एक गलत है। कौन सा कथन गलत सुमेलित है? ये गलत सुमेलित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। उत्तराखंड में 38वीं राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। तो फ्रेंड 113 का राइट आंसर हो जाएगा 2036 के लिए तैयार हो रहा है। 114 निम्न में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है? तो पुष्पेश द्वारा हिमालय के बर्फ ये नहीं लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड 115 प्रश्न 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो 138वां राष्ट्रीय खेल समापन किया गया था कहाँ? कहाँ गया? अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में समापन किया गया था। तो 115 का राइट आंसर होगा बी। फ्रेंड इसके बाद देखेंगे 116 सिल्कियारा सुरंग। सिल्कियारा सुरंग कितना किलोमीटर तक फैली है? इससे गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान है। तो 116 का राइट आंसर होगा 4.531 किलोमीटर। 117 प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है? तो फूलों की घाटी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है ही नहीं। नंदा देवी, भारत का पर्वतीय रेल मार्ग। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर क्या होगा? डी। ए और डी। अरे हाँ, ए और डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलीब्रोथा नाम दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 118 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो क्या होना चाहिए? पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 119 अशोक के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी से प्राप्त अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी। दोनों 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120। तो क्वेश्चन नंबर 120 है फ्रेंड, सूची को सही मतलब करना है, सुमेलित करना है। तो रामचरित अगर देखा जाए तो 120 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो क्या होना चाहिए? रामचरित यानी संध्या करनंदी एक का तीसरा। तो राइट आंसर सी होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 121 में निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से अमीर खुसरे के द्वारा लिखा गया है? खजाइन उल फतूह, नूह सिपर, मिफ्ता उल फतूह, किरान उस सादैन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 121 का अगर आंसर देखा जाए तो क्या होना चाहिए? डी। डी होना चाहिए। सभी 1 2 3 4 सभी लिखा गया है अमीर खुसरो द्वारा ही लिखा गया है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 122 को देखेंगे। कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही का स्थापना किसने किया था? तो दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसके बाद फ्रेंड 123 नंबर क्वेश्चन, चिराग ए दिल्ली के नाम से कौन लोकप्रिय थे? तो चिराग ए दिल्ली के नाम से लोकप्रिय कौन थे? तो फ्रेंड नसरुद्दीन महमूद प्रसिद्ध थे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित घटना को सही काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले की घटना और आखिरी घटना तक। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो फ्रेंड पिया खाया चबाया। तो पिया खाया चबाया 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 यानी 124 का राइट आंसर सी होगा। 124 का राइट आंसर सी होगा। इसके बाद 125 जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो फ्रेंड जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार सभी है। सभी है जो जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे 126 नंबर प्रश्न को। 126 नंबर प्रश्न है, भारत में
ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, सही है। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे, भी सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना एस डांगे द्वारा 1929 में किया गया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा एक और दो, एक और दो, ये गलत है। इसके बाद फ्रेंड 127 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो शाखाओं में विभक्त है। तो 127 का राइट आंसर होगा सी, यजु वेद में संकलित है, दो शाखाओं में विभक्त है। इसके बाद 128 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित है। कैंपबेल आयोग, लायाल आयोग, स्ट्रैची आयोग और हंटर आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंपबेल आयोग और लायाल आयोग और स्ट्रैची आयोग, ये तीनों सही है। 1, 2 और 3 दोनों सही है। तो 128 का आंसर ए होगा। 129 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, 129 का सी। इसके बाद 130 को देखेंगे। तो फ्रेंड 130 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था। तो फ्रेंड 130 नंबर प्रश्न को 16 अगस्त 1946 को मनाया था। 131 में द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखा था। तो फ्रेंड इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखा था। तो डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। बंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया, प्रभांश मंडली के द्वारा किया गया था। इसके बाद फ्रेंड 133, शिक्षा की सार्जेंट योजना कब आरंभ किया गया था। तो फ्रेंड 133 का राइट आंसर अगर देखा जाए तो 1944, इसका राइट आंसर 1944 होगा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। 134 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा कहा जाता था और त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो फ्रेंड अगर 134 का आंसर देखा जाए तो सी, 134 का आंसर अगर देखा जाए तो क्या होगा, सी। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन तीसरा गलत है। 135 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सही कथन को चुनिए। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए, कार्की, बोरा, तड़ागी एवं चौधरी। सेकंड स्टेटमेंट है, उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से चार आल कहा जाता था। 135 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड 136 नंबर प्रश्न, औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीन के क्या कर्तव्य थे। निर्धारित गांव से राजस्व एकत्रित करना, जलापूर्ति प्रबंधन करना, वनों से भोजन एकत्रित करना और विवाह की व्यवस्था करना। तो फ्रेंड 136 का राइट आंसर हो जाएगा निर्धारित गांव से राजस्व एकत्रित करना, ये राइट आंसर होगा। 137, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद अहमद खान के द्वारा कोजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखी गई थी। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी। लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। और 137 का अगर राइट आंसर फ्रेंड देखा जाए तो बी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सही है। इसके बाद 138 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ट्रेल द्वारा 1833 में किस स्थान पर देशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। तो फ्रेंड 138 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्मोड़ा में। 139 नंबर प्रश्न, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था। तो इसका तारा दत्ता गैरोला ने किया था। चीनी यात्री हेनसोंग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था। तो इसको ब्रह्मपुर के नाम से संबोधित किया था। 141 नंबर प्रश्न, 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित किया था। तो फ्रेंड
स्वामी विचारानंद सरस्वती ने इसका स्थापित किया था। 142 नंबर प्रश्न, 1918 में किस स्थान पर बद्री दत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुल्ली बेगार प्रथा से अवगत करवाया? तो लखनऊ में भेंट किया था। फ्रेंड 143 नंबर को देखेंगे प्रश्न को, तो 143 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है। तो फ्रेंड गलत को अगर चुना जाए तो मंसूरी कांड 1994 ये गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न, टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? तो इस देखा जाए तो प्रताप सिंह के शासन काल में हुआ था। 145, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो काशीपुर में हुआ था। इसके बाद फ्रेंड 146 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु रामराय को अपने राज्य में आमंत्रित किया। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण का स्वागत किया। उन्हें 4 गांव छायवाला, भोजनवाला, पंडित बाड़ी तथा घंटा वाला उन्हें भेंट किया। 146 का फ्रेंड राइट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 147, 1814 ईस्वी के अंग्रेज गोरखा युद्ध के दौरान सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मेजर जनरल गिलेस्पी ने किया था। 148, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोना के अग्रणी उत्पादक है? तो अग्रणी उत्पादक चीन है विश्व के सोना उत्पादन में। 149 नंबर, शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? तो फ्रेंड शिवालिक श्रेणी जो है वो असंपीड़ित अवसाद से निर्मित है। लास्ट प्रश्न बचता है फ्रेंड 150 नंबर, गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वीपति शाह के दरबार में मई 1658 में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए। कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्वीरदार का पद मिला। तो फ्रेंड इसका अगर राइट आंसर देखा जाए 150 का राइट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो फ्रेंड हम लोगों ने उत्तराखंड पीसीएस जो 28 जून 2025 में हाल ही में आज में प्रश्न पूछा गया था, 150 प्रश्नों का सही डिस्कशन किया है और आंसर भी बहुत सटीक है। अगर उत्तराखंड पीसीएस का आंसर किया आता है तो उसमें 1 या 2 इधर से उधर हो सकता है, लेकिन सभी आंसर राइट हैं। तो आप लोगों को फ्रेंड कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा और प्यार मोहब्बत जरूर दीजिएगा। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।